नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट लाइव और मैं अभी यहाँ पे राजवंशी नगर में हूँ और मेरे साथ बहुत जागरूक वोटर्स हैं। इसमें सारे युवा लोग हैं और कामकाजी लोग हैं और आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। शिक्षा, रोजगार समेत और भी नई चीज़ें हैं जो आज के समय में इन लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज है, उसमें बदलाव चाहते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनी तिवारी है। जी, ये बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पे वोट करेंगे आप? देखिए, हम एज अ यूथ तो हमारा दो ही वाइटल जो भी मुद्दा है हमारा ये है। एक तो एजुकेशन एंड दूसरा जॉब। और बीइंग अ गर्ल, सेफ्टी इशू भी हमारे साथ है। सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा है एज अ गर्ल। तो हम लोग दो तीन मुद्दों को देख के ही हम लोग वोट करेंगे। जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी हमारे संस्था के होंगे, हमारे लॉबी के होंगे, तो उनको हम लोग वोट करेंगे एज़ पर एजुकेशन एंड जॉब। तो देखिए, मुद्दा अभी क्या है कि अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि बीपीएससी टीचर्स का बहाली हुआ, जॉब हम लोगों ने दे दिया, वो कमिटमेंट हमने पूरा कर दिया, तो हमें वोट मिलना चाहिए गवर्नमेंट का जो ये अभी लुकआउट है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपने स्मार्टली प्ले किया, आपने वोटर पॉइंट ऑफ व्यू से, वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया कि बीपीएससी वाले को सिर्फ जॉब दिया एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स का क्या, जो लोग बीएड नहीं किए हैं उन यूथ का क्या होगा, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो यहाँ पे एक बड़ा मिस्टेक बोलेंगे या बड़ा एक डिसऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे जो हमारे गवर्नमेंट से हुई है कि आप जॉब तो दिए इस बार, क्योंकि वो मुद्दा अब हम लोग नहीं उठा सकते हैं क्योंकि जॉब तो आया है बिहार में। बट आपने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिए हैं जहां हम लोग हर एक वर्ग के यूथ को टारगेट कर सके, ताकि हर एक वर्ग के यूथ को आप पहुंच सके। ये चीज़ है। अच्छी बात बताई। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिप्रा है। जी, और बताएं कि महिलाओं से जुड़े हुए महिला वोटर हैं तो बड़े मुद्दे आपकी नज़र में क्या है? मेरे नज़र में बड़े मुद्दे सबसे सबसे पहले तो लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है। और सबसे बड़ा बिहार का एक मुझे दिखता है जो खराबी है, वो गांव में अभी भी बच्चियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। इंटर तक सरकार देती है पैसा, स्कॉलरशिप देती है, वहाँ तक लड़कियों को पढ़ाते हैं उनके माता पिता, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये चीज़ एक लड़कियों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, सेल्फ डिपेंड होने का कहीं से उनको मिल ही नहीं रहा है। जी मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रतिमा हुआ। जी, प्रतिमा जी, ये बताएं कि अभी बाहर की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खुल रही हैं, ठीक है, और हायर एजुकेशन को लेके, एनईपी को लेके नए बदलाव की बात हो रही है। इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो ऐड करने की ज़रूरत सर, है? इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बिहार में शिक्षा को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी जेडी वुमेन्स कॉलेज से हूँ। हमारे कॉलेज में अभी मास्टर्स का फ़ी जो है वो नहीं है, बट गवर्नमेंट के साइड से। बट क्या है ना कि कॉलेज में चार्ज करती हैं एक एक चीज़ का। वो 1000 लेती है। एक सीएलसी का, जो कि हम जब एडमिशन लेते हैं उस टाइम में स्लिप पे वो सारा पेमेंट फिक्स रहता है, बट आईडी कार्ड का आपको 250 रुपये पे करना है, सीएलसी आपको 1000 पे करना है। तो ये चीज़ थोड़ा गलत है। हाँ, ये थोड़ा ये कम होना चाहिए। किया है तो फ्री जी, में है। जी, चलिए, आपने अच्छा बताया। जी, आप अपना नाम बताएं। बबीता कुमारी है मेरा नाम। हाँ जी, बताएं कि आप पार्टी को देखकर वोट करते हैं या कैंडिडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है? किस तरह से वोट करते सर, सब तो कैंडिडेट को देख के ही वोट करते हैं, क्योंकि मतलब एक आपके पास एक प्रभावशाली चेहरा होना चाहिए जिसकी बात को आप ये कर रहे हो, मतलब फॉलो कर रहे हो, या फिर क्या कहते हैं, मतलब उनसे आकर्षित हो उनके वाणी से। तो इसीलिए कैंडिडेट्स तो पहला नाम आता है। तो वही, और हम लोग के पास मुद्दा क्या रहेगा, हमारे पास तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है और हाँ, एडुकेशन है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग को तो एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, जो कि काफ़ी सालों से नहीं आया। अगर रेलवे का आप देख ले तो मतलब हर 2 साल पे जो पहले आ रहा था वो अभी नहीं आया है। जी, ये आप यह बताएं कि अभी बहुत सारे विदेश की भी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, पहले से यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या नियम होना चाहिए? क्या दोनों के लिए एक पैरामीटर्स हों, एक तरह का एक स्कीम हो, ताकि एक कॉमन एजुकेशन लाया जा सके? क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो है विदेश की जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटी है। विदेश से तो काफ़ी अच्छी है हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या है कि बस विदेश में पढ़ना है और वहाँ की यूनिवर्सिटी का डिग्री लेना है, बस उसी पे वो सब लगे रहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर विवेक कुमार यादव है। हाँ, विवेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि
यूथ वोटर्स तो पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं जी। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवारी की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष की गई हुई है अभी, तो क्या इसको घटाकर 18 वर्ष कर देना उचित रहेगा? देखिए, मैच्योर पर्सन तो ज़रूरी है। 18 वर्ष के लोगों को जब चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए भी ज़रूरी है। ये हम 18 वर्ष और 25 वर्ष की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है सर, जो लोग चुनाव में आते हैं या फिर राजनीतिक जो करने के लिए आते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम में तो हाथ जोड़ कर आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ना गरीबों के लिए सुनते हैं, ना युवाओं के लिए सुनते हैं, ना रोज़गार के लिए वो देखते हैं। सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं और अपने ऐश मौज करते हैं। तो हम लोग जो भी युवा लोग हैं, ऐसे नेता को चुनेंगे जो आम जनता के लिए, आम गरीबों के लिए बात सुने, जो जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करे। मैं वैसे लोगों को ही वोट दूंगा। आपने अच्छा कहा। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विजय शंकर पांडे है। अच्छा मेरा मुद्दा है करप्शन। जी। आज कोई भी किसी की भी सरकार बनती है तो देखा जाता है कि सब लोग जो है लूटने में ही रहते हैं। हर डिपार्टमेंट में करप्शन भरा हुआ है। एक छोटा से छोटा भी अगर कोई काम करवाने जाए किसी भी डिपार्टमेंट में तो बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या शिक्षा हो या हेल्थ हो, हर सेक्टर फेल है, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। आप साधारण सा देखिए, अगर पथ निर्माण विभाग को ही देखिए तो पुल ऐसा बनता है कि उद्घाटन के समय ही वो टूट जाता है। आप बताएं कि आपके बड़े मुद्दे क्या हैं जिन पे आप हम लोग के बड़े मुद्दे ये हैं कि जो अगर मतलब सरकार इलेक्शन के लिए करती है, अभी महंगाई बढ़ा हुआ है, 18% GST लगा हुआ है, और बताइए 12-15 हज़ार वाले लोग कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे। और हम लोग के स्टूडेंट हैं, प्लस हम लोग का मतलब जो इतना जो वैकेंसी निकलती है 10,000 12,000 वैकेंसी निकलती है, उतना में हम लोग का हो नहीं पाता है। फिर ऊपर से सरकार क्या की है कि विदेशों को मतलब और वो लोग को भी कर दिया है, वो लोग भी दे सकता है, तो हम लोग मतलब जो दे मतलब है तो उसमें हम लोग को भी नहीं मिल पाता है। ऊपर से और को ऐड कर रहे हैं, ऊपर से वैकेंसी भी बहुत कम निकल रही है। निश्चित तौर पे जो यहाँ पे युवाओं के बीच चलकर हम लोग आए हैं तो अभी न्यू एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बात अभी इन्होंने कही, इसके अलावे वन नेशन वन एजुकेशन की बात की, तो बहुत सारे मुद्दे थोड़ा सा एक बार फिर से रिफ़ाइन हो रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो वन एजुकेशन पॉलिसी की भी बात होनी चाहिए।